ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। इसमें एडिशन एलिमिनेशन की टेस्टिंग के लिए स्टूडेंट्स को दिया गया है। रिएक्शन मैकेनिज्म, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। मार्कोनी ऑफ, एंटी मार्कोनी ऑफ, एडिशन पता होने चाहिए। और एच बी आर का अटैक करने के बाद मार्कोनी ऑफ, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन पता होने चाहिए। एलिमिनेशन पता होने चाहिए। अल्कोहलिक क्यूएच लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये अल्कोहलिक क्यूएच लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एलिमिनेशन एलिमिनेशन की पूछना चाहता है ये। ठीक है, यहाँ पे निश्चित रूप से हीट लिखना भूल गए होंगे, तो यहाँ पे हीट होगा। रिएक्शन की डायमेंशन दिखा रहा है कि अल्कोहलिक क्यूएच लिखा है, हीट लिखे ना लिखे तो वो उसमें प्रोसीड करेगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, फिर HBr, R2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा है। तो हम सारी ही पॉसिबिलिटी लेकर के चल रहे हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कैसे संभावना होगी। यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव आंसर से पहुंचने से ज़्यादा आपका होगा कि आप हर एक स्टेप को बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, ये डबल बॉन्ड CH2 लगा बना हुआ है। ठीक है, बाहर ये है HBr, पोलरिटी H+ और Br- के फॉर्म में, या HBr की पोलरिटी इस फॉर्म में। ठीक है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस के फॉर्म में। ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है एल्कीन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी है पाई बॉन्ड के फॉर्म में, तो क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये इधर ब्रेक हो जाएगा, तो Br- और H+ के फॉर्म में हमने ब्रेक कर दिया। ये इस तरह से H+ Br- के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, तो ये H जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से अगर हम H ऊपर वाले कार्बन से जोड़ते हैं, ठीक है, ऊपर वाले कार्बन से जोड़ते हैं तो CH2 का CH3 हो जाएगा और बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर हम H यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन नाम दे दिया हमने, नंबर दे दिया, तो नीचे वाले कार्बन से जोड़ते हैं तो यहाँ पे CH2 प्लस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर H जुड़ा हुआ नजर आएगा। पॉइंट ये है कि ये दोनों जो कार्बोकैटायन है इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हम मेजर प्रोडक्ट लेकर के चलेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट को लीड करेंगे, इसको आगे लीड नहीं करेंगे, मतलब ऑल्दो कि ये भी बनेगा लेकिन हमारा यहाँ पे रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट लेकर के चल रहे हैं। तो अभी हम कार्बोकैटायन की बना चुके हैं और रिएक्शन HBr का है, Br- बचा हुआ है, CH3 यहाँ पर आएगा और Br यहाँ पे आ गया, तो A एज ए प्रोडक्ट बन गया। दिस इज A। अब A के आगे क्या हो रहा है, अल्कोहलिक क्वेज रिएक्शन कर रहा है। अल्कोहलिक क्वेज रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये रहा अल्कोहलिक क्वेज। अल्कोहलिक क्वेज की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये Br इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया है इस तरह के एलिमिनेशन रिएक्शंस को। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गई है ये रिएक्शन। तो क्या होगा, OH- अप्रोच करेगा हाइड्रोजन को, एडजेसेंट वाले सारे हाइड्रोजन आप आइडेंटिफाई करें, 1 2 3 4, और इस कार्बन पे बैठे हुए भी हाइड्रोजन रहेंगे। मतलब हम थोड़ा सा मॉलिक्यूल खोल लें बेहतर तरीके से। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहलिक KH के लिए मॉलिक्यूल को और खोल रहे हैं बेहतर। ठीक, यहाँ पे हटा रहे हैं हम इसको H+ को, ये कॉपी कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, और ये कॉपी करके यहाँ पे ये Br लगा हुआ है, ये CH2, ये H। ठीक है, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, तो यहाँ से भी निकल सकता है ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये भी बीटा पोजीशन, तो कहीं से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है। तो हम 3 पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं, 1 2 3 पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज एक्चुअली मैटर करेंगी ये अभी हम देखते हैं। तो ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नंबर 2, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1। ठीक है, 1 2, डबल बॉन्ड यहाँ किया हमने, यहाँ पे CH3 रहने दिया। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 3, ये 3,
ये बी आर माइनस निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। बी आर माइनस निकलने में 3 पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी ये, तो ये और ये तो सेम है, ठीक है, और ये डिफरेंट है। अब हम ये पता करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी डोमिनेट करेगी कि ये पॉसिबिलिटी डोमिनेट करेगी, और किस कंडीशन में वो पॉसिबिलिटी डोमिनेट करती है। रिएक्टेंट क्या है हमारा, रिएक्टेंट क्या है हमारा, एल्कोहलिक क्यूएच। एल्कोहलिक क्यूएच मतलब लेस बल्की बेस। लेस बल्की बेस मतलब अगर बल्की बेस होता, बल्की बेस, बल्की बेस, बल्की बेस जैसे ये O माइनस CH3 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 इस तरह से बल्की बेस होता, तो ये हाफमैन प्रोडक्ट और एक्सोथर्मिक सॉरी एक्सोसाइक्लिक डोमिनेट करता। लेकिन क्योंकि बेस क्या है, KOH है, ठीक है, तो KOH माइनस लेस बल्कि बेस है, तो ये प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, ठीक है, और ये दोनों सेम है तो वो है, तो ये डोमिनेट करेगा, ये ज्यादा बनेगा इन द केस ऑफ KOH। तो हमने इसको प्रोसीड करना है, ठीक है, इसलिए क्या कर ले रहे हैं, इसको कॉपी कर ले रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसको कॉपी कर ले रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो ये इसको ले लिया हमने कॉपी करके, ये कॉपी फॉर्म ले ली। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम ये देख के चल रहे हैं। HBr R2O2 HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लेके चल रहे हैं, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी रिएक्शन हमने कराई, इसकी रिएक्शन हमने कराई इस मॉलिक्यूल की, मैं कॉपी कर दे रहा हूं मॉलिक्यूल को, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। तो दो कंडीशन बनती है यहाँ पे, HBr और HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड R2O2। पहले HBr की कंडीशन देखते हैं। HBr क्या होगा, H प्लस और Br माइनस, ठीक है, ये अटैक किया, ठीक है, H हमने दिया, दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर E प्लस चार्ज आया और एक प्लस चार्ज यहां पर आया, ठीक। दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये रिएक्शन की प्रोसीडिंग लेके चल रहे हैं, ये डोमिनेटिंग प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर R2O2 नहीं लिया है, यहाँ नॉर्मल HBr लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 Br बन जाएगा। लेकिन शायद यहीं से तो चले थे, यहीं से आकर के यहाँ यही बन गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, R2O2 दिया हुआ है, R2O2 की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन की मैकेनिज्म आती है हमारी, ठीक है, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन होता है, ये मार्कोनी ऑफ एडिशन हुआ और यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया। R2O2 की प्रेजेंस में क्या होता है, ROOR, ठीक है, ये इस तरह से ब्रेक होता है, ठीक, और इसको मिल जाता है HBr, ठीक। HBr जब मिलेगा तो ये बन जाएगा ROH, ठीक है, प्लस Br फ्री रेडिकल, और Br फ्री रेडिकल जाके अटैक करेगा किस पे, इस पे, तो HBr फ्री रेडिकल इन द प्रेजेंस ऑफ दैट क्या बनेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगी, CH3 Br फ्री रेडिकल ने अटैक किया, तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हुए नजर आएंगे इस केस में। यहां पर बना रहा हूं मॉलिक्यूल को, एक आधा इधर बॉन्ड और आधा इधर, देखिएगा आधा इधर आधा इधर, तो एक फ्री रेडिकल क्या होगा यहां बनेगा और एक फ्री रेडिकल यहां बनेगा, और Br कहां लगेगा, जहां Br एक फ्री रेडिकल पे Br लगा हुआ नजर आएगा, जहां पे Br फ्री रेडिकल बना है ना, ये यहां पे Br लग गया और यहां पर Br लग गया, बगल वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल बना, ठीक है। विच वन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, दिस इज 3 डिग्री फ्री रेडिकल और दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल, तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री, ये हम पहले पढ़ करके आए। तो हम इसको मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्रोसीड करने वाले हैं और ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। और यहां पर पूछा क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट गया है, तो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट के रूप में
CH3Br और फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, इस पे ROH का H फ्री रेडिकल आपने दे दिया और प्रोडक्ट क्या है CH3H और ये Br, ये बन गया। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे आप एडिशन जो होगा वो एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन हुआ, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन हुआ और इस तरह से पूरी रिएक्शन की डायमेंशंस चेंज हो गई। हम आपको एक शॉट में दिखाना चाहते हैं रिएक्शन, थोड़ा छोटा कर रहे हैं, हो सकता है कम दिखाई दे। ठीक है, तो आई होप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे HBr था, R2O2 की प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, और अगर डायरेक्ट HBr होता तो ये प्रोडक्ट बनता। ठीक है, तो प्रोडक्ट इन दिस केस दिस प्रोडक्ट इज C और ये यहां पर कहां है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बना हुआ है ये। ठीक है, आंसर इज 3। ये आंसर तो किसी भी तरीके से कोई भी स्टूडेंट नहीं करता। ये क्वेश्चन करके आ सकते हैं गलती से, बाय मिस्टेक, ये क्वेश्चन ये हो सकता था बाय मिस्टेक। ठीक है, और ओवर थिंकिंग की वजह से ये भी बाय मिस्टेक हो सकता था। अगर कोई भी स्टेप गलत होता तो ये भी बाय मिस्टेक आंसर लगा सकते थे स्टूडेंट्स, लेकिन ये किसी भी एंगल से नहीं लगता, ये क्लियर है। तो यहाँ पर अगर कोई गलती होने की संभावना थी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी कोई एक पर्टिकुलर गलती, कोई एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, या बस केवल आप देख रहे हैं। इंटरनेट बेस्ड पढ़ाई का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चे पॉज करके वीडियो को अटेम्प्ट नहीं करते। बच्चों को समझाओ लेकिन कोई असर नहीं आता। फिर भी एज ए टीचर हम लोग बच्चों को बताते हैं कि पॉज कीजिए वीडियो को, आगे तब देखिए जब आप उस स्टेप्स को गंभीरता से क्रिटिकली डीप डाइव कर चुके हों, अच्छी तरह से सोच चुके हों सोल्यूशन, तब देखिए जा करके। तो ये आपका सोल्यूशन है। और बताइए कि यहाँ पर इस तरह से हमने बॉन्ड घुमाया, उस पेज को पोस्ट कीजिए, कमेंट में बताइए। आपको ईमेल दिया जा रहा है, आप ईमेल पे उसको पोस्ट कीजिए और सॉल्यूशन पाइए, उस सॉल्यूशन को बनवाइए। ठीक है, तो ये आपका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये लेकर के चलेंगे कि इस क्वेश्चन में किस तरह से सॉल्व करेंगे। दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको दिक्कत आती है, एडिशन और डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशन और एब्स्ट्रैक्ट रिएक्शंस में आपको दिक्कत आती है, तो वो लेकर के चलेंगे। आपको कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू क्लास।